वेलकम फ्रेंड्स। पिछले दिन हमने 220 नंबर क्वेश्चन तक किया था। प्रत्येक स्लाइड की एक छोटी छवि यानी इमेज में प्रदर्शित होती है। इस व्यू का उपयोग करके स्लाइड को आसानी से क्रमबद्ध और सॉर्ट किया जा सकता है। तो कौन सा स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो है हम ये काम कर सकते हैं। छोटी छवि के रूप में दिखाई देता है यानी थंबनेल के रूप में, और इसे हम जो है आसानी से क्रमबद्ध या सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 221 डैश वह व्यू होता है जिसका उपयोग आप अपने प्रेजेंटेशन में यह देखने के लिए करते हैं कि उसमें सब कुछ ठीक है या नहीं, या जब आप दर्शकों के सामने अपने प्रेजेंटेशन का प्रदर्शन करते हैं। तो मतलब जब हम अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उसके लिए हमारा होता है स्लाइड शो, है ना। उसके लिए क्या होता है? स्लाइड शो। जब हम प्रेजेंटेशन किन्हीं को दिखाते हैं या हमें देखना है कि सही से हमारा दिख रहा है या नहीं, उसके लिए हम स्लाइड शो करते हैं। जैसे हम यहाँ पावर पॉइंट में आ जाते हैं, इसे हमें देखना हो हमने जो ये बनाया है ये सही से हमारा बना है या नहीं, इसके लिए हम स्लाइड शो करते हैं। तो अब देखिए स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होता है? F5 होता है। हम F5 प्रेस कर देंगे तो देखिए पहला से हमारा ये शुरू हुआ। डाउन एरो प्रेस करते हैं, या आप राइट एरो भी प्रेस करके नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, या डाउन एरो से भी हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। इसे कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हम कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाते हैं, एस्केप। दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना है, नीचे यहाँ जो हमारा स्टेटस बार है, स्टेटस बार में यहाँ बाएं कोने में देखिए जहाँ परसेंटेज आपका होता है जूम का, उससे पहले ये जो दिख रहा है ये हमारा स्लाइड शो का यहाँ पर बटन होता है। हम यहाँ भी क्लिक करके स्लाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, स्किप कर देते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्लाइड शो व्यू। नेक्स्ट, सेव एज का शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए सेव एज का यदि आपको एमएस वर्ड में पूछ दे, या एमएस एक्सेल में, या पावर पॉइंट में भी पूछ दे, तो सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12। यहाँ हम एमएस पावर पॉइंट में भी हैं, F12 प्रेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलकर आया। एमएस वर्ड में भी यदि हम चेक करें, या एमएस एक्सेल में भी देखिए F12 यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स देखिए ऊपर खुलकर आया। ठीक है, इसी तरह से हम एमएस वर्ड में भी यदि चेक करेंगे, F12 करेंगे, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स देखिए ऊपर सेव एज लिखा इस तरह से खुलेगा। सेव एज का शॉर्टकट की हमारा F12 होता है। कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट नया लेने के लिए, और कंट्रोल एस से सेव होता है। तो इसका आंसर होगा F12। नेक्स्ट है, हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? F1 होता है हेल्प के लिए, हमें याद रखना है। F1 से हमारा हेल्प जो है खुलता है, हेल्प विंडो खुलने के लिए F1 होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाता है, जितना भी डॉक्यूमेंट हमारा पूरा है हमारा सारा सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है। अब देखिए यदि पी पी एक ध्यान से देखते हैं, कंट्रोल पी यदि हम यहाँ एमएस वर्ड में कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है? प्रिंट खुलता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, और यही यदि हम पावर पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर पावर पॉइंट में है, यहाँ F5 कर देते हैं स्लाइड शो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। यहाँ पर यदि हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तभी यदि हम कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको पेन टूल आ जाता है। ये आप हमारा माउस जो है देखिए अब यहाँ पेन की तरह वर्क करने लगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस पर जो है कुछ समझा सकते हैं, जैसे हमें समझाना हो कंप्यूटर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है इस तरह से। तो कंट्रोल पी से यहाँ पर प्रेजेंटेशन जब देते हैं तभी हमारा क्या आ जाता है? पेन टूल आ जाता है। इसे आपको यदि हटाना हो तो हम यहाँ पर जो है ई प्रेस कर देते हैं, ई दबा देंगे तो जो भी हमने यहाँ पर देखिए पेन टूल से लिखा वो सारा मिट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल ए कर देते हैं, फिर से हमें एरो लाने का है तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, देखिए हमारा ये फिर पॉइंटर आ गया एरो। ठीक है, स्किप कर देते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा हेल्प के लिए शॉर्टकट की, तो हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 हो गया, और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन हमें पूछ दे एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के समय यदि हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो वहां पर हमारा पेन टूल ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो अभी हमने जस्ट किया था, स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की होता है F5। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान पेन स्ट्रोक मिटाने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो अभी हमने जस्ट किया था ना,
हमने लिखा वहाँ पर और ई हमने बताया, ई प्रेस कर देते हैं तो पेन स्ट्रोक हम मिटा सकते हैं। अब देखिए बी से क्या होता है, हम स्क्रीन को ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं, यहाँ F5 कर देते हैं। कोई भी हमारा स्लाइड हम चाहते हैं यहाँ ब्लैक हो जाए तो बी प्रेस कर देते हैं तो देखिए स्क्रीन हमारा ब्लैक हो गया। फिर से बी कर देंगे तो सामने दिखाई देने लगेगा। उसमें एक ऑप्शन है डब्ल्यू, डब्ल्यू यदि आप प्रेस करते हैं तो देखिए व्हाइट स्क्रीन हो जाएगा। फिर से डब्ल्यू करेंगे तो आपको स्लाइड दिखने लगेगा। ठीक है, स्किप कर देते हैं। तो ई से हमारा पेन स्ट्रोक मिट जाता है, बी से ब्लैक स्क्रीन हो जाता है और डब्ल्यू से हमारा व्हाइट स्क्रीन हो जाता है प्रेजेंटेशन के दौरान। और स्किप से हम जो है प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड शो को हम कैंसिल कर सकते हैं। कहता है रीडू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो रीडू का आपको पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में किसी में भी पूछेगा तो रीडू का हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से रीडू होता है और कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल तीनों के लिए शॉर्टकट की है ये। कंट्रोल बी से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको आई दिख रहा है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है और कंट्रोल ई से सेंटर होता है। सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कंट्रोल बी हो जाएगा, बोल्ड होता है। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में आ जाते हैं। यहाँ हमें इसके जस्ट नीचे, ये जो हमारे सामने में दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक नया स्लाइड चाहिए। हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एम, कंट्रोल एम। तो देखिए यहाँ पर हमारा न्यू स्लाइड इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। अब दूसरा देखिए ऑप्शन है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच हमारा रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। और कंट्रोल एफ से हमारा फाइंड होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल एच से रिप्लेस, है ना। और इसका जो आंसर होगा वो कंट्रोल एम हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट, कहता है एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़, घटाव, गुना आदि शेप्स का संबंध है? तो देखिए एमएस एक्सेल में आते हैं, सबसे पहले तो शेप मिलता कहाँ पर है? एमएस एक्सेल में आ गए, यहाँ देखिए इंसर्ट मेन्यू में आपको शेप्स मिलता है, यहाँ पर शेप्स है ना। इस शेप्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग शेप यहाँ पर होता है। लाइन है, यानी लाइन होगा इसमें केवल, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप में देखिए क्या क्या शेप है, ब्लॉक एरोज है। और जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमें इक्वेशन शेप्स से पूछा गया, जोड़, घटाव, गुना, भाग, बराबर, नॉट बराबर यानी बराबर नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जिसे कहते हैं। तो इक्वेशन शेप होता है ये। कौन सा शेप होता है? इक्वेशन शेप। और शेप का ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर, इक्वेशन शेप्स। एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स का निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़, घटाव, गुना आदि का शेप संबंध है? तो इक्वेशन शेप्स है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स, वही नाम, पता, फोन नंबर, ये सब जो लिखा होता है उसे डेटा सोर्स कहते हैं, चयनित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? तो देखिए एमएस वर्ड में आते हैं, यदि हम एमएस वर्ड में, यहाँ पर मेलिंग्स में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमें कह रहा है क्या कि डेटा सोर्स में कौन सा विकल्प नहीं होता? देखिए यही है डेटा सोर्स, सेलेक्ट रिसिपिएंट। यहाँ पर तीन ऑप्शन होता है, एक टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। ये तीन ऑप्शन हमें मिलता है। तो ये तीन ऑप्शन को छोड़कर जो वहां दिया होगा वही हमारा नहीं होगा, है ना। टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन देखिए दे दिया, इंटरनेट से चयनित करें, तो यही तो हो जाएगा। ये विकल्प हमारा मान्य नहीं है, मेल मर्ज में डेटा सोर्स में ये विकल्प नहीं है। मौजूदा सूची का प्रयोग करें, ये था, है ना, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट था। आउटलुक संपर्क में से चुने, ये भी था। नई सूची टाइप करें, टाइप अ न्यू लिस्ट, ये भी ऑप्शन था। तो ए नंबर इसका आंसर होगा 230 का। ठीक है, नेक्स्ट, कहता है एमएस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं, है ना, तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की F7 विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है? तो चेक ग्रामर विद स्पेलिंग का उपयोग होता है, यही आंसर हो जाएगा, चेक ग्रामर विद स्पेलिंग। ठीक है, और स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की होता है F7। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 में
मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है? तो मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का कहता है डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है? तो ये आंसर हो जाएगा, देखिए, पतों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। इसे आप ध्यान में रखिए कि मेल मर्ज में जो डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी एक जो प्रकार होता है, पता का एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। अब यदि हमें पूछ दे कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट कितने तरह का होता है, तो यहाँ देखिए, मेलिंग्स में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। स्टार्ट मेल मर्ज में यदि आते हैं तो देखिए, डॉक्यूमेंट का प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 तरह का डॉक्यूमेंट होता है। एक लेटर्स होता है, ईमेल मैसेजेज होता है, इन्वेलप्स होता है, लेबल्स होता है और डायरेक्टरी होता है। ठीक है, तो डायरेक्टरी के बारे में हमें अभी क्वेश्चन पूछा गया था। लेटर, ईमेल मैसेजेज, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए, एमएस एक्सेल में यदि आप आ जाते हैं, यहाँ पर किसी कॉलम का यदि चौड़ाई मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो चौड़ाई कहाँ से कम करेंगे, आपको होम मेन्यू में आ जाना है। सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट में कॉलम विड्थ, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम 0 देकर चेक करते हैं, 0, ओके। तो देखिए, मिनिमम हम कितना दे सकते हैं, 0। ठीक है, फॉर्मेट में आते हैं, कॉलम विड्थ मैक्सिमम, मैक्सिमम यदि हम कुछ अपने मन से ऐसे ही दे देते हैं, ओके। देखिए, आपको यहाँ मैसेज देगा, यहाँ बतला देगा अब हमें, कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 कैरेक्टर्स, यानी मिनिमम हम 0 दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 255। तो आपको दोनों याद रखना चाहिए। पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम का न्यूनतम चौड़ाई होता है 0, और अधिकतम यदि हमें पूछ देता अधिकतम चौड़ाई, तो वो हो जाएगा 255, है ना। कॉलम का जो अधिकतम चौड़ाई कर सकते हैं 255, और जो न्यूनतम चौड़ाई होता है वो 0 होता है। दोनों ध्यान रखना है, न्यूनतम पूछा है, हो सकता है अधिकतम पूछ दे, तो 255। ठीक है, एमएस एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? तो देखिए, रोज और कॉलम्स का आकार बदलने के लिए यही था ऑप्शन जो हमने जस्ट अभी किया है ना। कहाँ पर, होम टैब में, सेल्स ब्लॉक में, यहाँ पर फॉर्मेट में, है ना। रो हाइट, यहाँ से रो और कॉलम का हमें यदि आकार चेंज करना है तो रो हाइट का ऑप्शन होता है, ऑटो फिट रो हाइट का ऑप्शन होता है, कॉलम विड्थ का ऑप्शन है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, और एक डिफॉल्ट विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑटो फिट रो हाइट, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में ऑटो फिट रो हाइट है ना, यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट। और फिर है कॉलम विड्थ, तो यही फॉर्मेट में देखिए कॉलम विड्थ का भी ऑप्शन है, यहीं पर कॉलम विड्थ होता है ना। कॉलम विड्थ हो गया, रो हाइट भी था हमारा, यहीं पे फॉर्मेट में देखिए रो हाइट है। ये जो पहला ऑप्शन है ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता। ऑटो फिट वर्कशीट हाइट नहीं होता, ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ होता है। ठीक है, तो यही पहला नंबर आंसर हो जाएगा जो विकल्प मान्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः लिखा गया है 1, 2, 3 ABC। ठीक है, तो हम यहाँ पर A1 से A6 में इस तरह से लिखते हैं, कंट्रोल A कर लेते हैं, पहले फॉन्ट अधिक कर देते हैं यहाँ पर। A1 से A6 तक हम लिखते हैं 1, 2, 3 ABC। A1 में 1 एंटर, 2, A1 से A6, 2, 3 A, फिर लिखना है ABC। ठीक है, ये हमने लिख दिया। कहता है सेल G1 में सूत्र लिखना है आपको, बराबर काउंट A1 कॉलन A6। तो क्या आउटपुट आएगा, तो G1 में हम यहाँ पर आ जाते हैं, लिखते हैं बराबर काउंट, है ना, ब्रैकेट ओपन, और ये A1 कॉलन A6, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये कितना दिखा दिया यहाँ पर, 3। मतलब ये काउंट फंक्शन जो होता है वो केवल नंबर को काउंट करता है। A1 से लेकर A6 में जितना भी नंबर था वो उसको गिन के बतला दिया। ठीक है, तो ये 3 नंबर है इसमें, तो 3 बतलाया। यदि हम A की जगह पर यहाँ देखिए मान लीजिए 10 कर देते हैं, तो ये कितना दिखलाएगा, 4 दिखलाएगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर है ना इसमें, तो 4 दिखलाया, है ना। यहाँ पर फिर से हम A कर देंगे तो वो फिर से 3 दिखलाएगा। यहाँ पर हम मान लीजिए कर देते हैं कुछ भी X कर देते हैं तो 2 दिखलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से जो है 4 कर देते हैं, फिर भी 3 दिखलाएगा, क्योंकि इसमें से 3 ही नंबर है ना। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, केवल नंबर को काउंट करके बतला देता है। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें जो है नंबर कितना है, 3 ही है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है,
काउंट फंक्शन का काम है उसमें जो भी नंबर है वो उसको दिखा दिया, यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एमएस वर्ड में यदि आते हैं तो आपको होम टैब पे क्लिप बोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, होम टैब में क्लिप बोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो होम आंसर हो जाएगा हमारा, होम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है ना। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में, तो चलिए यहाँ एमएस एक्सेल में आ जाते हैं। ये हमारा देखिए हमने एक स्लाइड लिया तभी, इसमें देखिए आइटम के रूप में आप क्या डाल सकते हैं, तो ये है हमारा इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा लेआउट, यही तो नहीं होगा ना, टेबल तो इंसर्ट कर सकते हैं ऑप्शन था, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी कर सकते हैं, चार्ट भी कर सकते हैं, ये लेआउट जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो है हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है। तो एमएस एक्सेल में यदि हम आ जाते हैं यहाँ पर एमएस एक्सेल में लॉक सेल्स का विकल्प आपको कहाँ मिलता है, देखिए होम मेन्यू में यहाँ जो सेल्स ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसमें फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट में यहाँ नीचे देखिए लॉक सेल लिखा है, लॉक सेल। ठीक है, तो होम मेन्यू में सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन में यहाँ पर लॉक सेल का ऑप्शन होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। नेक्स्ट कहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। देखिए विंडो बटन प्रेस करते हैं, यहाँ जो हमारा सर्च बॉक्स है इसमें हमें क्या लिखना है, विन वर्ड ऑप्शन के हिसाब से आपको कह रहा है विन वर्ड लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ वर्ड का हमारा ऑप्शन आ गया, यानी वर्ड शुरू करने के लिए हम यहाँ विन वर्ड टाइप कर देंगे तो वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, तो आंसर ए नंबर हो जाएगा विन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प पाया जाता है। तो एमएस पावर पॉइंट में है, यही देखिए होम टैब में या होम मेन्यू में यहाँ पर स्लाइड्स ब्लॉक में आपको लेआउट का ऑप्शन यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है, जो 9 तरह का हमारा लेआउट होता है। ठीक है, तो होम टैब में स्लाइड्स ब्लॉक में लेआउट ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ होम आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं। देखिए सोलर चार्ट नहीं होता है ना, सोलर क्या है, चार्ट नहीं होता है। ऐसे आपको देखना हो तो कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट भी होता है। एमएस एक्सेल में आकर यदि देखें इंसर्ट मेन्यू में चार्ट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कॉलम चार्ट होता है ना, और यहाँ बार चार्ट होता है, फिर आपका स्टॉक या सरफेस या रडार चार्ट होता है, और फिर हमारा लाइन चार्ट भी होता है, और फिर एरिया चार्ट होता है, और फिर कॉम्बो चार्ट होता है, और यहाँ डोनट या पाई चार्ट होता है, और फिर हमारा स्कैटर एक्स वाई या बबल चार्ट होता है। ठीक है, तो सोलर चार्ट हमने अभी नहीं सुना, तो सोलर चार्ट जो है प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में डैश के अंतर्गत आता है ना। तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन जो है यहाँ पावर पॉइंट में दिया पाइएगा, तो डुप्लीकेट स्लाइड सेलेक्टेड फंक्शन यहाँ देखिए होम टैब में न्यू स्लाइड जो ऑप्शन है इसमें यदि क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, तो यहीं पे ऑप्शन होता है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स। और भी ऑप्शन ध्यान रखिए, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन होता है और रीयूज स्लाइड्स होता है, ये तीन ऑप्शन भी यहीं पर मिलता है। ठीक है, होम में, न्यू स्लाइड में, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स या स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड्स, तो होम में न्यू स्लाइड में ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा न्यू स्लाइड में, न्यू स्लाइड में जो है हमें ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। देखिए फॉर्मूला कॉपी है करना है हमें, तो पेस्ट स्पेशल में हम फॉर्मूलाज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट कॉपी करना हो तो पेस्ट स्पेशल में हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। हमें उसका वैल्यू केवल कॉपी करना हो तो फॉर्मेट स्पेशल में सॉरी पेस्ट स्पेशल में हम वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा। तो आपको यहाँ का फॉर्मूला कॉपी करना है तो पेस्ट स्पेशल में हम फॉर्मूलाज जो है वहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए, मतलब यहाँ एमएस वर्ड में यदि आते हैं, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, कहता है यही डॉक्यूमेंट हमें क्या करना है, सामने देखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में आना है, यहाँ न्यू विंडो यदि कर देंगे तो सेम जो डॉक्यूमेंट है वही सेम डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा फिर से। यहाँ पर फिर से यदि न्यू डॉक्यूमेंट कर देंगे, यहाँ पर व्यू में आकर न्यू विंडो, तो यही जो है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो जो पहले आपका बना हुआ है वही वाला डॉक्यूमेंट नया सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर व्यू में न्यू विंडो करने से जो डॉक्यूमेंट हमारा खुला होता है वही एक नया डॉक्यूमेंट के रूप में सामने आ जाता है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज क्लोज। ठीक है, तो वही यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू विंडो हो जाएगा, जो हमें कहाँ मिलता है, व्यू मेन्यू में मिलता है। ठीक है, व्यू मेन्यू में न्यू विंडो का विकल्प होता है, जिससे हमारा जो मौजूदा डॉक्यूमेंट है वो एक नई विंडो की तरह जो है खुल जाता है सामने आकर। ठीक है, जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है, हाँ, जब माउस को एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर घुमाया जाता है तो वह कैसा बन जाता है। तो देखिए एमएस वर्ड में कहता है यहाँ ऊपर जैसे हम किसी बटन पर ऐसे क्लिक करने योग्य बन गया, तो ये कैसा बन गया, एक पॉइंटिंग एरो की तरह बन जाता है ना, ये है ना, एरो की तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग एरो। जब माउस को एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो पॉइंटिंग एरो के जैसा बन जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए हम उसको उसमें पासवर्ड लगा देते हैं, तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते समय जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हों, वही मेलिंग लेबल का मतलब हो गया जहां हम नाम पता लिखते हैं, तो डेटा सोर्स वही है जहां नाम पता फोन नंबर ये सब लिखा जाता है, के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जाता। तो MP3 फाइल को नहीं चयनित कर सकते, जो भी होगा हमारा क्या होगा, डेटाबेस होगा। तो एक्सेल फाइल हो सकता है, एक्सेस डेटाबेस हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इफ एरर से संबंधित है। तो इफ एरर हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या हम करेंगे। तो कोई एक रो का यदि हमें सभी सेल को सेलेक्ट करना हो एमएस एक्सेल में, जैसे हमें ये 3 नंबर जो रो है हमारा, इसे पूरा जो इसमें सेल है वो सारा सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ 3 जो रो नंबर है इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये जितना भी इसमें सेल होगा वो सारा, यानी 16,384 जो सेल है वो सारा हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। रो हेडिंग पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे केवल 5 नंबर पे जाकर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टोटल सेलेक्ट हो जाता है रो। ठीक है, मतलब टोटल सेल जो है हमारा सेलेक्ट हो जाता है, तो रो हेडिंग पर हम जो है क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। कॉलम हेडिंग पर क्लिक करने से क्या होगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा F कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहता है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम, इंसर्ट आदि से है। देखिए एमएस वर्ड में होम, इंसर्ट ये कहाँ लिखा होता है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, फाइल, ये हमें क्या कहते हैं, इसे हमें मेन्यू बार हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेन्यू बार। ठीक है, कहता है एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है। मतलब अभी का जो डेट और टाइम होगा उसको लौटा देता है, ये फंक्शन होता है हमारा नाउ फंक्शन, है ना। यहाँ एक्सेल में आकर यदि हम नाउ फंक्शन यूज करेंगे, बराबर नाउ ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंटर कर देंगे, तो जो अभी का डेट एंड टाइम होगा आज का वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होती है। एमएस वर्ड में यदि आप कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितना कॉलम हम लगा सकते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पर यदि हम कोई टेबल इंसर्ट करें, इंसर्ट टेबल सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट टेबल, तो कहता है मिनिमम कितना कॉलम ले सकते हैं। तो मिनिमम देखिए आप, एक कॉलम यहाँ पर हमारा आ रहा है, और मैक्सिमम हम यहाँ पर यदि दबाए रह जाते हैं तो मैक्सिमम देखिए अब अधिक नहीं हो रहा है, 63
3 कॉलम ले सकते हैं। तो एमएस वर्ड में कॉलम जो न्यूनतम होता है वो 1 होता है और अधिकतम कितना कॉलम ले सकते हैं? 63 कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में जो कॉलम होता है वो टोटल कॉलम होता है 16,384 और जो रो होता है वो होता है 10,48,576, है ना। लेकिन ये वर्ड का क्वेश्चन है और वहां टेबल में पूछ रहा है कॉलम कितना, तो एक कॉलम होगा न्यूनतम और अधिकतम हम 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए एमएस एक्सेल में यदि आप किसी वर्कशीट पे यहाँ आकर डबल क्लिक करते हैं तो इस सीट का हम नाम बदल सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। तो वर्कशीट को हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इन्वेलप को प्रिंट करता है ना। तो कौन सा दस्तावेज जो है एड्रेस किए गए इन्वेलप को प्रिंट करेगा। तो इन्वेलप जो प्रिंट होता है एनवेलप आंसर हो जाएगा, है ना। यही एनवेलप, एनवेलप में ही तो हम दस्तावेज का एड्रेस लिखते हैं, ऊपर जो हम कवर लगाते हैं उसे इन्वेलप कहते हैं। तो इन्वेलप ही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप को प्रिंट करेगा, तो एनवेलप ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यदि हम एमएस पावर पॉइंट में आ जाते हैं, F5 करके इसे स्लाइड शो करते हैं, हमें लास्ट वाला स्लाइड में जाना हो तो हम एंड की प्रेस कर देते हैं, एंड। देखिए लास्ट स्लाइड में आ गए। और यदि हम होम की प्रेस कर दें तो हम फर्स्ट वाले स्लाइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो अंतिम स्लाइड में जाने के लिए हम एंड की प्रयोग करते हैं, एंड। और यदि हमें शुरुआत वाले स्लाइड में फिर से वापस आना होगा तो होम की प्रेस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश भी होना चाहिए। तो सेल को यदि आप लॉक करते हैं तो वर्कशीट को हमें प्रोटेक्टेड भी करना चाहिए, यानी पासवर्ड लगा देना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। देखिए उसके लिए हमने यहाँ पर एक्सेल में एक डॉक्यूमेंट खोल कर रखा है। यहाँ इसमें देखिए जब हम नीचे आते हैं यहाँ पर तो ऊपर वाला हेडिंग देखिए आपको छिप जा रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं ऊपर का हेडिंग हमारा नहीं छिपे, तो उसके लिए आपको ये रो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ व्यू मेन्यू में हमारा फ्रीज पेन्स का ऑप्शन होता है, फ्रीज पेन्स, और यहाँ फ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देते हैं। अब यदि आप इस डाटा में आकर नीचे आते हैं, देखिए आपका हेडिंग छिपेगा नहीं, सामने ही आपको देखिए हम नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ देखिए रो नंबर चेंज भी हो रहा है। तो हम नीचे भी आते हैं तो ये छिपता नहीं है, उसके लिए हमें व्यू मेन्यू में फ्रीज पेन्स करना होता है, ठीक है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए शेष सीट उसी समय स्क्रॉल यदि करते हैं तो एमएस एक्सेल में आपको फ्रीज पेन्स ऑप्शन को चालू करना होगा, ठीक है। जो हमें व्यू मेन्यू में मिलता है ना। व्यू में है, देखिए यहाँ पर व्यू में हमें फ्रीज पेन्स का विकल्प मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है। तो यदि आप एमएस एक्सेल में आकर चेक करें इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट आर्ट, तो यहाँ पर अलग अलग स्मार्ट आर्ट होता है, ये ध्यान रखना होगा। लिस्ट होता है, प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, हायरार्की होता है, रिलेशनशिप होता है, मैट्रिक्स, पिरामिड होता है, ठीक है। एक पिक्चर का भी ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर हमारा देखिए हायरार्की, तो हायरार्की तो यहाँ पर है। श्रृंखला यानी चेन, तो श्रृंखला यानी चेन का ऑप्शन नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका। लिस्ट, तो लिस्ट भी देखिए यहाँ पर है ना। और साइकिल, तो यहाँ देखिए साइकिल भी ऑप्शन में है। तो ये सब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक होता है, लेकिन ये श्रृंखला हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 में छिपाएं और दिखाएं यानी हाइड एवं अनहाइड विकल्प निम्नलिखित में से कौन अमान्य सा कथन है, मतलब कौन सा उसमें विकल्प नहीं होता है हाइड एवं अनहाइड में, ठीक है। तो यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं, होम टैब पे ही देखिए फॉर्मेट से ही क्वेश्चन है। फॉर्मेट में यहाँ नीचे आइएगा, विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड में देखिए हाइड रो, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम और अनहाइड सीट का ऑप्शन होता है, ठीक। हाइड रो कॉलम सीट, तो यहाँ पर देखिए हाइड कॉलम सही है, हाइड रो सही है, हाइड सीट सही है, हाइड वर्कबुक का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फ़िल्टर करें यानी सॉर्ट एंड फ़िल्टर पाया जाता है? तो एमएस एक्सेल में आपको होम मेन्यू में ही देखिए यहाँ पर होम टैब पे ही यहाँ एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फ़िल्टर का विकल्प मिलता है। होम मेन्यू में एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फ़िल्टर का विकल्प मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा होम मेन्यू। ठीक है? होम टैब बी नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप तक जाने के लिए कौन सा जो है शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? यदि हम यहाँ एमएस वर्ड में आ जाते हैं यहाँ पर और हमें शुरू में जाना है, फर्स्ट जो हमने जहाँ शुरू किया था, कंट्रोल के साथ होम प्रेस कर देंगे। देखिए शुरू में हम जहाँ से हमने शुरू किया 1 नंबर क्वेश्चन से वहाँ आ गए। और यदि डॉक्यूमेंट के अंत में जाना हो, कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस कर देंगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाएँगे। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल होम, है ना? शीर्ष में जाना है ना, तो शुरू में जाने के लिए हम यदि डॉक्यूमेंट के नीचे हैं तो कंट्रोल होम कर देंगे तो हम शुरू में चले जाएँगे। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।